इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। बंधु, विगत दिनों से चर्चा आप सुन रहे हैं रयणसार ग्रंथ के माध्यम से हम अपने जीवन का कैसे सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उस चर्चा के दौरान इस स्वाध्याय के प्रसंग में बता रहे हैं भारतीय संस्कृति किस तरह से गिरावट की ओर जा रही है। नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों के विनाश के कारण किस तरह से हम बन रहे हैं, इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं रयणसार रचेता। वानर गद्द साण गए, बग बरा हम कराह, मख्य जलूह सहावणर, जिणवर धम्म विनाश। बंदर, गधा, कुत्ता, हाथी, बाघ, सूअर, कच्छप, मक्खी, जोंक के स्वभाव वाले मनुष्य नैतिक मूल्यों का विनाश कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, क्षमा, नम्रता, सरलता, पवित्रता से दूर होते हुए अपने जीवन को दुखी बना रहे हैं, तनाव का शिकार बना रहे हैं। बंधु, बंदर के स्वभाव वाला किस तरह से नैतिकता का विनाश करता है, मानवीय मूल्यों का विनाश करता है, तो उसके लिए जिन मानवों का, जिन व्यक्तियों का बंदर के समान चंचल मन है। बंदर बहुत चंचल होता है, आप सबने खुद देखा है। ऐसे लोग चंचल रहते हुए वासना के शिकार, विलासिता के शिकार, भोगों के शिकार होकर के और जीवन को अशांत बनाते हैं, जीवन को दुखी बना रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में निरंतर चंचलता से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही लौकिक और पारमार्थिक क्षेत्र में सफल हो सकता है। चंचल जिसका मन है, ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। तो बंदर स्वभाव वाले, चंचल चित्त वाले जो जीवन में दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो मन को स्थिर करो, मन में अच्छे विचार लाओ, धर्म में आस्था बनाओ। अहिंसा से ही शांति मिलेगी। हिंसा विनाश का कारण, तनावों का कारण, अशांति कारण है। दूसरी बात की, गधे के समान जो लोग होते हैं
वे जीवन में धर्म का विनाश करते हैं, सद्गुणों का विनाश करते हैं, कर्तव्य का विनाश करते हैं, नैतिक मूल्यों का विनाश करते हैं। तो गधे के स्वभाव वाले जो मानव होते हैं वे व्रत चारित्रादि भाव से रहित होकर के और निरंतर उस असंयम रूपी गधे का आश्रय लेके चलना चाहिए और इस नियम संयम के द्वारा मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। हम धर्म से विमुख होंगे कब? जब बोझा लादते रहेंगे, असंयम का बोझा लादते रहेंगे, पाशुक वृत्ति का। तीसरी चर्चा की कुत्ते के स्वभाव वाले जो होते हैं ये धर्म का विनाश करते हैं, सद्गुणों का विनाश करते हैं, शांति का विनाश करते हैं। बंधु, अनजान अथवा दूसरे व्यक्ति को देख करके कुत्ते का स्वभाव होता है भौंकने का, काटने के लिए दौड़ता है। रोटी देने वाले के सामने किस तरह से पूंछ हिला करके खड़ा रहता है, उसी प्रकार के कुत्ते के जो स्वभाव वाले मनुष्य जो निंदा करने वाले होते हैं, दूसरे व्यक्ति से द्वेष रखते हैं और प्रशंसा करने वाले के सामने सीना तान करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करने वालों का जो हमेशा विरोध करते हैं, उनमें विघ्न बाधा डालते हैं, वे कुत्ते के स्वभाव के समान माने गए हैं। हाथी का स्वभाव को लेके बात की है। हाथी के स्वभाव वाला मनुष्य हमेशा धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, भाव और स्वभाव में झूलता हुआ मिथ्या मार्ग और सन्मार्ग, इनमें किसी एक में श्रद्धा नहीं करता है और निश्चय और व्यवहार के विकल्पों में शंकाओं के जीवन में झूलता हुआ अज्ञानी बना रहता है। इसलिए जीवन में विनाश को प्राप्त होता है। हाथी को लौकिक दृष्टि से मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन विवेक शून्य अगर है तो वह ठीक नहीं है। बाघ के समान जो लोग होते हैं वे भी जीवन में दुखी रहते हैं, धर्म का विनाश करते हैं, सद्गुणों का, मानवीय गुणों से विमुख होते चले जाते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है, बाघ मानवों को छल करके मारता है, माने धोखे से मारता है। उसी प्रकार अपने को धर्मात्मा संयमी कहकर और दूसरों का द्रव्य ठगता है, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करता है, ऐसा मिथ्या आचरण करने वाला, खोटे आचरण करने वाला मानव गुणों का विकास करता है। जीवन में अज्ञानता ही उसके जीवन का अंग बन जाती है। सूअर के स्वभाव की बात की है। जंगल में रहने वाला सूअर घास पत्तों को न खाकर पौधों को जड़ से निकाल कर खाता है, जिससे पेड़ पौधे लताएं नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार अनंतानुबंधी जो कषाय है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बात बात पर अनंतानुबंधी कषाय, तीव्र कषाय जो करता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जीवन की शांति भंग कर लेता है, दुखी होता हुआ परेशान रहता है, विवादों में लगा रहता है। अरे धार्मिक क्रियाएं करके और तुम कषाय करो, धार्मिक बुर्का ओढ़ करके और तुम निरंतर लड़ाई झगड़े में लगे रहो,
सख्त झगड़ालू व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है, तो ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कृष्ण आदि लेस्याओं के द्वारा जीवन को अशांत बना लेते हैं। एक करब ऊंट होता है, उसके स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वे भी सद्गुणों के विनाशक, धर्म के विनाशक, भारतीय संस्कृति से विमुख होते हैं। जिस प्रकार ऊंट नीचे के चारे को देखता हुआ ऊपर को मुख करके दौड़ता है, उसी प्रकार जो ईर्ष्या पशुद्धि नीचे नहीं देखते हैं और अहंकार में उठा के चलते हैं, ऐसे लोग षटकाय जीवों की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय 6 काय जीवों की आराधना करने से जीवन में हिंसा को प्राप्त होते हैं, दुखी रहते हैं। और पक्षी के समान स्वभाव वाले जो होते हैं वे भी विशेषताएं भी होती हैं। यहाँ तो दुर्गुणों की बात करते हैं। पक्षी जो होता है अज्ञानी, हिताहित के विचार से शून्य होता है और जिस डाली पे बैठता है उसी डाली को छोड़कर अन्यत्र नहीं बैठता। उसी प्रकार तत्व और अतत्व का जिसके विचार नहीं है, हित और अहित का विचार नहीं है, कैसे आत्मा का कल्याण होगा? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सब से जो विमुख रहता है और हटग्राही, पक्षपाती जो बना रहता है, ऐसे लोग सद्गुणों का विनाश करते हैं। और जोंक की तरह जो लोग होते हैं, वह जोंक गाय भैंस के थन में लग जाती है, वह केवल खून आदि पीती है, दूध का सेवन नहीं कर पाती। उसी तरह से जो साधु पुरुषों में, सज्जन पुरुषों में धर्मात्मा के दुर्गुण तो ग्रहण करते हैं लेकिन सद्गुण से विमुख रहते हैं, ऐसे लोग जोग की तरह दुखी अशांत रहते हैं। तो हमें यह जीवन मिला है, वह जीवन बुराइयों से, पापों से बचने के लिए मिला है, न कि इन दुर्गुणों के लिए मिला है। बंधुओं, सद्गुण जीवन को महकाते हैं, दुर्गुण जीवन की शांति भंग करते हैं। संबर और निर्जरा का क्षेत्र, मोक्ष मार्ग का क्षेत्र, यहाँ जीवन के विकास के लिए, जीवन की उन्नति के लिए हमें निरंतर जागरूकता का परिचय देना चाहिए। वर्णमाला की चर्चा कई दिनों से चल रही है। हर शब्द हमें समय सार का पाठ सिखाता है, हर शब्द हमें गीता रामायण का पाठ सिखाता है। शब्दों का बड़ा महत्व है। बेटा शब्द में जो प्यार आपको मिलेगा वह इंग्लिश के सन में आपको नहीं मिलेगा। एक मां शब्द में जो ममता, दुलार, सात्विकता आपको मिलेगी वह मदर और मम्मी में आपको नहीं मिलेगी। शब्दों का अपना एक महत्व होता है। तो अपन अक्षरों में स्वरों की बात तो कर चुके थे, व्यंजनों में क की बात की थी। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। इतना ही नहीं, वह ख हमसे कहता है खरे बनो। खरे का मतलब निर्लोभी बनिए। खरे का मतलब इन इंद्रियों के गुलाम मत बनो। इंद्रियों की गुलामी करते करते तो अनंत काल हो गया। खरे बनो, खारे नहीं। आप तो खारे हो, खरे नहीं हो। खरे का मतलब जीवन में नशा को स्थान मत दो। खरे का मतलब जीवन में बुराइयों को मत अपनाओ। खरे का मतलब विवेकशील बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, पुरुषार्थी बनो। हुक्म चंद मत बनो, करमचंद बनो। हम तो हुक्मचंद बनना चाहते हैं, करमचंद हमें पसंद नहीं। हम प्रशंसा चाहते हैं और कार्य हम निंदा के करते हैं।
भैया प्रशंसा चाहने से नहीं मिलती है। वो गुलाब का फूल नहीं कहता देखो मेरी कितनी सुगंध है, एक बार सूंघोगे तो सब भूल जाओगे। अरे महक अपने आप खींचती है। जिनकी अंदर क्षमता होती है, सद्गुण होते हैं, उनकी प्रशंसा कोई रोकना चाहे तो भी रोक नहीं पाता है। तो हम भी जीवन में खरे बने, खारे नहीं। और ग कहता है गरिमा रखो। भैया तुम जैन कहलाते हो, तुम ब्राह्मण कहलाते हो, तुम इस्लाम धर्मी कहलाते हो। इस्लाम का अर्थ होता है शांति प्रिय। इस्लाम का अर्थ होता है सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, परमात्मा के प्रति, खुदा के प्रति आस्था रखने वाला। तो गरिमा रखिए। हम अपनी गरिमा छोड़ करके आज किस तरह से पतन की ओर जा रहे हैं। हम भारतीय हैं, भारतीय वेशभूषा का उपयोग कीजिए। और आप तो पाश्चात्य मॉडर्न की आड़ में और पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा किस तरह से अवनति की ओर जा रहे हो, पतन की जो ओर जा रहे हो। तो गरिमा रखो। तुम एक सज्जन पुरुष हो। ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए जो दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाए। अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहो। गरिमा, तुम एक भारतीय हो। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये विवेक जीवन में होना चाहिए। आज हमारे जीवन में विवेक सोता जा रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, हम अशांत हो रहे हैं। तो भैया अपनी गरिमा रखो। तुम मानव हो, इंसानियत के कार्य करो, दानवीय वृत्ति से ऊपर उठो, तो ही तुम्हारा जीवन शांति में बन सकता है। तो अमूल्य जीवन हमें मिला है। अपनी गरिमा के अनुसार काम करो। अगर तुम पिता हो तो पिता के अनुकूल कार्य करो, और पुत्र हो तो पुत्र के अनुकूल कार्य करो। आज कर्तव्य विमुख हो रहे हैं, अपनी गरिमा हम खोते जा रहे हैं, और अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर काटना, एक पुरानी कहावत सुनी होगी आपने। अरे तुम अपनी गरिमा रखोगे, अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।